हाय गाइस, आप देख रहे हैं चैनल थिंक वाइजली लर्न वाइजली। आज के इस वीडियो में आपको डिस्कस करना चाहूँगी कि आपकी प्रिपरेशन के लिए आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस जो है वो बुक्स होनी चाहिए। आप YouTube पर वीडियोस देखते हैं, दैट्स गुड। आप FB पे नॉलेज से रिलेटेड ग्रुप्स को ज्वाइन किया हुआ है, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस हमेशा बुक्स ही होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप बुक्स को स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। चले जी, टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। When सुल्तान महमूद गज़नवी वॉज बोर्न, सुल्तान महमूद गज़नवी कब पैदा हुआ? 970, 971, 972 या फिर 973? राइट आंसर इज़ 971। सुल्तान महमूद गज़नवी 971 में गज़नी अफ़गानिस्तान का शहर है, अफ़गानिस्तान के शहर गज़नी में पैदा हुआ था। सुल्तान महमूद गज़नवी के वालिद थे सबुक्तगीन। सबुक्तगीन की डेथ हो गई थी 997 में। 997 में सबुक्तगीन की डेथ हुई और उसका बेटा इस्माइल यानी कि महमूद गज़नवी का भाई इस्माइल जो है वो तख्त पर बैठ गया 997 पे। लेकिन महमूद गज़नवी ख़ुद बनना चाहता था तो इसने अपने भाई को शिकस्त दी और फिर 998 में महमूद गज़नवी बादशाह बना। नेक्स्ट एक और इसका इम्पोर्टेंट आता है कि मलिक अयाज़ कौन था, तो मलिक अयाज़ महमूद गज़नवी का ग़ुलाम था, ठीक है। और इसका मलिक अयाज़ का मकबरा कहाँ पर है? रंग महल लाहौर में। महमूद गज़नवी जब बादशाह बना तो उस टाइम उसकी एज थी 27। 998 में बादशाह बना था और 30 अप्रैल 1030 में डेथ हो। Who was last गुरु ऑफ सिख कम्युनिटी? सिखों का आखिरी गुरु कौन था? गुरु नानक, गुरु अमरदास, गुरु गोबिंद सिंह या फिर गुरु रामदास? राइट आंसर इज़ गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह सिखों का आखिरी गुरु था। उसके बाद सिख कम्युनिटी वो ख़त्म हो गई थी, ठीक है। अब सिखिज़म का स्टार्ट कैसे हुआ था, उनका बानी कौन था? सिख मज़हब का बानी था गुरु नानक, यानी कि सिखों का पहला गुरु कौन था? गुरु नानक। और ख़त्म कहाँ पर हुआ था? आखिरी गुरु कौन था? गुरु गोबिंद सिंह। सिखों की मुक़द्दस किताब है गुरु ग्रंथ साहिब, इनकी मुक़द्दस किताब है जिसको ये पढ़ते होते थे। उससे पहले सिखिज़म से पहले अगर हम बात करते हैं गुरु नानक की, तो गुरु नानक के जो वालिद थे वो हिंदू थे, लेकिन वो गुरु नानक इससे सेटिस्फाई नहीं थे, तो इसलिए फिर उन्होंने एक नया मज़हब यानी कि सिखिज़म को जनरेट किया। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। स्लेव डायनेस्टी ऑफ इंडो पाकिस्तान वाज फाउंडेड बाय। इंडो पाकिस्तान में स्लेव डायनेस्टी किसने कायम की? सबुक्तगीन, जलालुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक या ज़हीरुद्दीन बाबर? राइट आंसर इज़ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इंडो पाकिस्तान में स्लेव डायनेस्टी कायम की। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक शहाबुद्दीन गौरी का ग़ुलाम था। बेसिकली ये फ़ौजी जर्नैल था, बाद में ये हुक्मरान बना। 1206 में शहाबुद्दीन गौरी का कत्ल कर दिया गया था। एक पंजाबी राजपूत उसके खैमे में घुसकर शहाबुद्दीन गौरी को उसने कत्ल कर दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो बना, बादशाह बना, उसकी हुक्मरानी आई। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर है? अनारकली लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा। Next, who laid the foundation of first independent Turkish kingdom in India? किसने इंडिया में सबसे पहले तुर्की सल्तनत, इंडिपेंडेंट तुर्की सल्तनत की बुनियाद रखी थी? मोहम्मद बिन कासिम, कुतुबुद्दीन ऐबक, ज़हीरुद्दीन बाबर या मोहम्मद बिन तुगलक? राइट आंसर इज़ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का हमने पढ़ा कि जर्नैल था, 1206 में हुक्मरान बना। इसकी डेथ कैसे हुई थी? पोलो खेल रहा था और इसकी डेथ हो गई थी। घोड़े से नीचे गिर गया था, शदीद ज़ख्मी हुआ, सर पे चोट लगी एंड देन इसकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? लोधी सल्तनत की बुनियाद किसने रखी? सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी या फिर शाहजहां? राइट आंसर इज़ बहलोल लोधी। बहलोल लोधी था जिसने लोधी सल्तनत का जो बानी रहा, जिसने लोधी सल्तनत की बुनियाद रखी थी। ये हो गया सबसे पहला। और लास्ट रूलर कौन था? लास्ट हुक्मरान कौन था? लोधी सल्तनत का ख़ात्मा किस तरह से हुआ? लोधी सल्तनत का आखिरी हुक्मरान था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, लोधी सल्तनत का ख़ात्मा हुआ था 1526 में। पानीपत की पहली जंग में ज़हीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोधी का मुकाबला हुआ था, लोधी को शिकस्त हो गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक यूज्ड टू वर्क अंडर। गुरु नानक किसके अंडर काम किया करता था? फरीद खान, दौलत खान लोधी, बहलोल लोधी या फिर इब्राहिम लोधी? राइट आंसर इज दौलत खान लोधी। उसने वर्क किया था एज एन अकाउंटेंट दौलत खान लोधी के लिए। गुरु नानक आपको पता है सिख मज़हब का बानी रहा। गुरु नानक की बात करते हैं तो आपने सुना होगा ननकाना साहिब, ज़िला है पंजाब में। ननकाना साहिब नेम जो है वो गुरु नानक की वजह से पड़ा था। Which of the following battles was fought in 1192? 1192 में कौन सी जंग लड़ी गई? सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तराइन की दूसरी जंग 1192 में लड़ी गई थी। शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज को शिकस्त दी थी। अब तराइन की पहली जंग कब लड़ी गई थी? 1191 में। और दूसरी जंग कब लड़ी गई थी? 1192 में। ये चीज़ें याद रखनी है, पहली कब और दूसरी कब। नेक्स्ट, अल-बैरूनी केम टू इंडिया अलोंग विद। अल-बैरूनी जो मुस्लिम साइंटिस्ट था वो इंडिया आया किसके साथ? शहाबुद्दीन गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन कासिम और सुल्तान महमूद गजनवी? राइट आंसर इज सुल्तान महमूद गजनवी। अल-बैरूनी सुल्तान महमूद गजनवी के साथ इंडिया आया था। अल-बैरूनी जो कि मुस्लिम साइंटिस्ट था, ये फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी भी कहते हैं इसको, बिकॉज ये पहला मुस्लिम स्कॉलर था जिसने इंडिया को स्टडी किया था। इंडिया में जो ब्राह्मण ट्रेडिशन है उसको स्टडी किया था। ये फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट था। इसे फादर ऑफ जियोडसी भी कहते हैं, बिकॉज इसने अर्थ की ज़मीन की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी शेप वगैरह, ज्योमेट्रिकल शेप और अलग प्रॉपर्टीज़ को। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु केम इनटू पावर आफ्टर खिलजी फैमिली? ऑप्शंस हैं आपके पास, मुग़ल, लोधी, तुगलक या फिर सादात? राइट आंसर इज़ तुगलक। खिलजियों के बाद तुगलक आए थे। अब खिलजी फैमिली का बानी कौन था? खिलजी फैमिली की बुनियाद किसने रखी थी? जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। और तुगलक का बानी कौन था? तुगलकों की बुनियाद किसने रखी थी? ग़ियासुद्दीन। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इसको भी आपने देख लेना है, खिलजी और तुगलक को। नेक्स्ट आते हैं वास्को ड गामा केम टू। वास्को ड गामा इंडिया किसके दौर में पहुंचा? खिलजी, लोधी, तुगलक या फिर मुग़ल? राइट आंसर इज़ लोधी। वास्को ड गामा जब इंडिया पहुंचा था तो उस टाइम लोधियों की हुकूमत थी और उस टाइम हुक्मरान सिकंदर लोधी था। वास्को ड गामा कलकत्ता में पहुंचा था इन 1498। 1498 में वो कलकत्ता पहुंचा था। आज जो हमने टॉपिक्स डिस्कस की हैं, सुल्तान महमूद गजनवी और लोधी डायनेस्टी का बिल्कुल ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन किया है हमने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।